कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सोशल मीडिया अकाउंट से मिनिस्टर हटाकर हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा भूचाल ला दिया है। अनिल विज से इसको लेकर जब सवाल किया गया तो विज एक बार फिर मानो गुगली खेल गए और कहा कि उन्होंने सिर्फ ये इसलिए किया है ताकि वो अपने फॉलोअर्स अनिल विज नाम के नाते जुड़े, एक मंत्री के नाते नहीं। विज ने साफ कहा कि वो कोई कदम नहीं उठा रहे, इसे किसी चीज़ से जोड़कर न देखा जाए, वो रूटीन में मंत्रालय देखते रहेंगे। उन्होंने ये सिर्फ अपने व्यूअर्स और फॉलोअर्स के लिए किया है। विज ने कहा कि सरकार से कोई नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। बहुत साधारण सी बात है। मैं अपनी जो व्यूअरशिप है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मैं एज अनिल विज बनाना चाहता हूँ। जो मैं कंटेंट डालता हूँ उसके आधार पर बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये जो पद हैं कोई भी, वो मैंने हटाए हैं। इसका कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फॉलोअरशिप है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई किसी न का ना हो, अनिल विज के कारण हो। जो बनना चाहता है मेरा फॉलोअर, वो अनिल विज के कारण बने। सर 2 दिन पहले आपने ट्वीट किया था कि बीजेपी पैरेलल कोई चला रहा है और उनको आशीर्वाद जो है प्राप्त है हाईकमान का, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। नहीं, उससे किसी बात से भी इसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए। देखिए, जो मैंने आपको बात बताई है कि मैं एज अनिल विज ही, और मैं तब से ट्विटर चला रहा हूँ जब मेरे पास कोई पद नहीं था। मैं तब से फेसबुक चला रहा हूँ जब मेरे पास कोई पद नहीं था। तो इसलिए मैं इसको बिना पद के अपने नाम से मैं चलाना चाहता हूँ कि वही साथी मेरे साथ जुड़ें जो अनिल विज के साथ जुड़ना चाहते हैं। जहाँ जो मैं कंटेंट डालता हूँ उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। विशाल कौन लोग हैं जो पैरेलल बीजेपी चला रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम। कोई सरकार से किस तरह की नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी वाला तो मेरा वो खत्म हो गया होगा। रूटीन वर्क इसी तरह चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। वहीं राहुल गांधी द्वारा हाइड्रोजन बम फोड़े जाने की बात पर अनिल विज ने कहा कि पता नहीं वो क्या करने वाले हैं, लेकिन वो ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो अपने ही देश में हाइड्रोजन या एटम बम छोड़ने की बात करते हैं। अगर वो देश की सोचते तो कोई नाम देते, ऐसी बात नहीं करते। आज राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो उनका अधिकार है, लेकिन ये पहला विश्व का ऐसा राजनेता है जो अपने ही देश में एटम बम या हाइड्रोजन बम फोड़ना चाहता है। बात इनकी कुछ भी हो, अगर इनकी भावना अच्छी होती है तो इसको ये कोई दूसरा नाम दे सकते थे, कोई और शब्दावली इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसलिए उसका मुझे बहुत एतराज़ है कि आप अपनी बात कहिए, लेकिन एटम बम और हाइड्रोजन बम दूसरे देशों के लिए रहने दीजिए। पहले भी वोट चोरी का इल्जाम लगा चुके हैं, इस तरह बोले। हाँ, नेगेटिव शब्दावली जो है, जिस आदमी में नकारात्मकता ज़्यादा हो जाती है तो हर बात नकारात्मक शब्दावली ही प्रयोग करता है।